क्या आप भी अक्सर इस बात में कंफ्यूज रहते हो कि नीड कब यूज करना है और नीड्स कब? पास्ट की बात करनी हो तो नीडेड कैसे लगेगा? और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, नीड और नीड टू में आखिर फर्क क्या है? अगर आपकी भी ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इंग्लिश विद शिविका के स्पोकन इंग्लिश कोर्स के डे 16 में। आज हम सीखने वाले हैं यूज ऑफ नीड, वो भी बिल्कुल इजी और प्रैक्टिकल तरीके से। जरा इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिए। मुझे पानी चाहिए। उसे पढ़ाई करने की जरूरत है। मेरा वहां जाना जरूरी था। अगर आप इन्हें कॉन्फिडेंटली नहीं बोल पा रहे हैं, तो आज की क्लास के बाद नीड आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन जाएगा। तो चलिए अपनी इंग्लिश को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए शुरू करते हैं। द कॉन्सेप्ट, जरूरत का असली मतलब। सबसे पहले समझते हैं कि नीड का इस्तेमाल हम करते क्यों हैं। जरूरत का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो आपके लिए इम्पोर्टेंट या नेसेसरी है, यानी जिसके बिना आपका काम नहीं चल सकता। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपको बहुत तेज बुखार है। इस समय आपको डॉक्टर की जरूरत है। आपको दवाइयों की जरूरत है। अगर आप डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, तो आपकी सिचुएशन क्रिटिकल हो सकती है। यानी जहां कोई चीज आपके लिए अनिवार्य हो जाए, वहां हम नीड का जादू इस्तेमाल करते हैं। यहाँ हम अपनी जरूरत, अपनी इम्पोर्टेंस और अपनी नेसेसिटी दिखाते हैं। प्रेजेंट रूल्स, नीड वर्सेस नीड्स। प्रेजेंट टाइम में अपनी जरूरत बताने के लिए हमारे पास दो वर्ड्स हैं, नीड और नीड्स। यहाँ आपको सब्जेक्ट्स का खास ख्याल रखना होगा। नीड कहाँ लगेगा? जब आप आई, वी, यू, दे या प्लूरल सब्जेक्ट्स जैसे चिल्ड्रन, स्टूडेंट्स, टीचर्स की बात कर रहे हैं, यानी जहां एक से ज्यादा लोग हो। नीड्स कहाँ लगेगा? जब आप सिर्फ एक इंसान यानी सिंगल पर्सन की बात कर रहे हैं, जैसे ही, शी, इट, राहुल या फिर माय फादर, माय सिस्टर। यहाँ सिर्फ एक व्यक्ति की बात हो रही है। प्रैक्टिस, जब चीजों की जरूरत हो, नीड प्लस नाउन। याद रखिए, अभी हम सिर्फ चीजों की बात कर रहे हैं, किसी काम की नहीं। नीड वाले सेंटेंसेस आई, वी, यू, दे। आई नीड वाटर, मुझे पानी की जरूरत है। पानी एक नाउन है। दे नीड मनी, उन्हें पैसों की जरूरत है। वी नीड टाइम, हमें समय की जरूरत है। स्टूडेंट्स नीड गाइडेंस, स्टूडेंट्स को गाइडेंस की जरूरत है। वी नीड अ प्लान, हमें एक प्लान की जरूरत है। दे नीड अ सल्यूशन, उन्हें सल्यूशन की जरूरत है। नीड्स वाले सेंटेंसेस सिंगल पर्सन और थिंग। द बेबी नीड्स मिल्क, बच्चे को दूध की जरूरत है। बेबी एक है, इसलिए नीड्स। माई फोन नीड्स चार्जिंग, मेरे फोन को चार्जिंग की जरूरत है। द कार नीड्स फ्यूल, कार को पेट्रोल की जरूरत है। शी नीड्स हेल्प, उसे मदद की जरूरत है। ही नीड्स रेस्ट, उसे आराम की जरूरत है। दिस रूम नीड्स क्लीनिंग, इस कमरे को सफाई की जरूरत है। द प्लांट नीड्स वाटर, पौधे को पानी की जरूरत है। पास्ट रूल्स, नीडेड। अब बात करते हैं बीते हुए समय यानी पास्ट की। जब आपको बीते समय में किसी चीज की जरूरत थी, तो हम नीडेड का यूज करते हैं। यहाँ सबसे आसान बात यह है कि नीडेड सभी सब्जेक्ट्स के साथ सेम रहता है। यहाँ कोई अलग अलग रूल नहीं है। आई नीडेड हेल्प, मुझे मदद की जरूरत थी। शी नीडेड मनी, उसे पैसों की जरूरत थी। वी नीडेड टाइम, हमें समय की जरूरत थी। दे नीडेड सपोर्ट, उन्हें सपोर्ट की जरूरत थी।
माई फोन नीडेड चार्जिंग। मेरे फोन को चार्जिंग की जरूरत थी। आई नीडेड अ पेन। मुझे एक पेन की जरूरत थी। चलिए दोस्तों, अब हम उस हिस्से की तरफ बढ़ते हैं जहां अक्सर स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा गलती करते हैं। सवाल ये है कि नीड और नीड टू में क्या फर्क है। बिल्कुल सिंपल सा अंतर है। जो अभी हमने सीखा वो था नीड प्लस नाउन, यानी जब आपको किसी चीज की जरूरत हो, जैसे पानी, पैसा या समय। लेकिन जब बात किसी काम को करने की हो, यानी जब आपको कोई एक्शन और वर्ब दिखाना हो, तो हम नीड के बाद टू लगाते हैं और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। याद रखिए, अगर चीज चाहिए तो नीड, और अगर कोई काम करना जरूरी है तो नीड टू। प्रेजेंट प्रैक्टिस। नीड टू और नीड्स टू, नियम यहां भी वही रहेगा। एक से ज्यादा के लिए नीड टू और सिंगल पर्सन के लिए नीड्स टू। नीड टू वाले सेंटेंसेस आई, वी, यू, दे। आई नीड टू टॉक टू यू। मुझे तुमसे बात करने की जरूरत है। यहां बात करना एक एक्शन है। दे नीड टू स्टडी। उन्हें पढ़ाई करने की जरूरत है। वी नीड टू वर्क। हमें काम करना जरूरी है। स्टूडेंट्स नीड टू लर्न। स्टूडेंट्स को सीखने की जरूरत है। पीपल नीड टू फॉलो रूल्स। लोगों को रूल्स फॉलो करने की जरूरत है। वी नीड टू क्लीन द हाउस। हमें घर साफ करने की जरूरत है। नीड्स टू वाले सेंटेंसेस ही, शी और सिंगल पर्सन। ही नीड्स टू स्टडी। उसे पढ़ाई करने की जरूरत है। शी नीड्स टू वर्क। उसे काम करने की जरूरत है। इट नीड्स टू मूव। इसे हिलाने की जरूरत है। राम नीड्स टू लर्न। राम को सीखने की जरूरत है। माई फादर नीड्स टू रेस्ट। मेरे पापा को आराम करने की जरूरत है। शी नीड्स टू कॉल हर फ्रेंड। उसे अपनी सहेली को कॉल करने की जरूरत है। पास्ट प्रैक्टिस। नीडेड टू। अब बात करते हैं पास्ट की। जब बीते समय में कोई काम करना आपके लिए बहुत जरूरी था, तो हम नीडेड टू का इस्तेमाल करते हैं। यहां भी नीडेड टू सभी सब्जेक्ट्स के साथ सेम रहेगा। आई नीडेड टू स्टडी। मुझे पढ़ाई करने की जरूरत थी। ही नीडेड टू वर्क। उसे काम करने की जरूरत थी। वी नीडेड टू लीव। हमें निकलने की जरूरत थी। दे नीडेड टू लर्न। उन्हें सीखने की जरूरत थी। शी नीडेड टू कॉल हर मदर। उसे अपनी माँ को कॉल करने की जरूरत थी। आई नीडेड टू इम्प्रूव माई इंग्लिश। मुझे अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करने की जरूरत थी। वी नीडेड टू मेक अ प्लान। हमें एक प्लान बनाने की जरूरत थी। दोस्तों, आज हमने नीड, नीड्स, नीडेड और नीड टू के हर बारीक फर्क को समझ लिया। अब आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा कि टू कब लगाना है और कब नहीं। अब आपकी बारी है। अपनी स्क्रीन पर दिख रहे इन सेंटेंसेस को ध्यान से देखिए और इन्हें ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में लिखिए। मुझे आज बाजार जाने की जरूरत है। उसे एक नया पेन चाहिए। हमें समय पर पहुंचना जरूरी था। कोशिश जरूर कीजिएगा, क्योंकि गलतियों से ही हम सीखते हैं। अगर आज की क्लास आपको हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। आपकी एक लाइक मुझे ऐसे और भी आसान कोर्सेज बनाने की ताकत देती है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, ताकि आप डे 17 की क्लास मिस ना करें। सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और अपनी इंग्लिश को और भी बेहतर बनाते रहिए। मैं हूं शिविका। बाय।